वेलकम बैक। जैसा ब्रेक से पहले हमने टीज किया था, भारतीय शेयर मार्केट में कल से एक बड़ा बदलाव होगा। कल से सभी स्टॉक्स में T+1 सेटलमेंट शुरू हो जाएगा। T+1 मतलब अब तक T+2 था, ट्रेड जो आप ले रहे थे उसके 2 दिन के बाद सेटलमेंट होता था, लेकिन अब 1 दिन के बाद सेटलमेंट होगा। तो एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि इन चीज़ों से क्या होगा। अच्छा यतिन, इससे क्या BTST ट्रेड्स पर भी इम्पैक्ट आएगा? मतलब क्या पूरा मामला क्या है, जरा बताइए। सो देखिए, T+1 सेटलमेंट जो हो रहा है वो ऑलरेडी एक पार्शियल वे में इम्प्लीमेंट किया गया था सेबी के द्वारा फेजेस में, और अब पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है, पूरा का पूरा जो ट्रेड आप लेते हैं बड़े छोटे शेयरों में, उनका सेटलमेंट अब T+1 होने जा रहा है। यानी पूरा भारतीय मार्केट अब T+1 सेटलमेंट की तरफ मूव कर रहा है। ऑब्वियसली ग्लोबली अगर हम देखें तो काफ़ी कम कंट्रीज में ये T+1 सेटलमेंट काम करता है। सबसे तेज़ी से शायद भारत ही ऐसा मार्केट होगा जो इस स्केल पे T+1 इंप्लीमेंट करने जा रहा है। T+1 के को जान लेते हैं, क्योंकि T+1 का मतलब ये होता है कि ट्रेड प्लस 1 डे पे आपका सेटलमेंट, यानी जो आपको शेयर्स पे इन करने हैं और उसका जो पेमेंट इनकमिंग आउटकमिंग है, वो सारी चीज़ें सेटलमेंट के तरफ मूव हो जाएंगी। यानी 24 घंटे के अंदर जैसे आप ट्रेड ले लेते हैं, आपके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट शेयरों का हो जाएगा। दूसरा इसमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे काउंटर पार्टी रिस्क है, सेटलमेंट का रिस्क है, क्योंकि T+1 बेसिस पे हो जाता है तो आपको इमीडिएटली एक छोटे टाइम फ्रेम में पता चल जाता है कि आपका क्या रिस्क एक्सपोजर है। तो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव हो जाएगा। जहाँ तक कि BTST का सवाल है, क्योंकि हम लोग आज से ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आज की जो ट्रेड है वो T+1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। तो आज अगर आप BTST करते हैं, यानी बुधवार को और शुक्रवार को आपको जो है ट्रेड को स्क्वायर करना है, वो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि कल छुट्टी है और परसों से ये पूरा T+1 का ढांचा जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कोर्स में हमको ये जानकारी मिल रही है ब्रोकरों से, ऑब्वियसली एक थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन जैसे ही ये T+1 फुल्ली इंप्लीमेंट हो जाएगा आज का दिन छोड़ के, तो नॉर्मली आप BTST ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर सिक्योरिटीज पे इन पे आउट नहीं हो तो ऑक्शन का खतरा जरूर रहेगा, लेकिन T+1 का मतलब बहुत ही सिंपल है। जो चीजें आपको 2 दिन में होती हुई दिखाई पड़ रही थी, अब 1 दिन में होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और इससे पूरा का पूरा एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है काफी स्मूथ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मतलब अब हम जो लेकिन BTST कॉल ले रहे हैं वो FNO की ले सकते हैं ना? मतलब हाँ, FNO में आप, ये बिल्कुल FNO में तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अंडरलाइंग जो है वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर आप फिजिकल डिलीवरी, यानी जो डिलीवरी वाले शेयर होते हैं कैश मार्केट में, जो आप BTST करते हैं, आज के दिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक बड़ा रिस्क रह सकता है। कल छुट्टी है, और जैसे कि मैंने कहा, सेटलमेंट जो T+2 था वो अब T+1 की तरफ मूव कर रहा है। तो एक टेक्निकलिटी है जिसकी वजह से जो है ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं कि आज के दिन आप BTST कैश के शेयरों में ना करें तो अच्छा है। ओके यतिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए रखा क्योंकि हमारे एक्सपर्ट सुन रहे होंगे और अब BTST